जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस का अपडेट क्या है और देश में आज क्या स्थिति रही और दुनिया में क्या स्थिति रही। तो आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? अब मेरा अली साहब बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या स्थिति रही और अपने देश में क्या स्थिति रही। तो अपने देश में इस समय कुल मिलाकर के जो आज मामले पाए गए हैं, जो कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं, वो केसेज हैं 1365 और इनको मिलाकर के देश में कुल मिलाकर 29,255 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। और ये संख्या काफी बड़ी है। इस पर हम बात करेंगे कि पिछले 10 दिनों का क्या ट्रेंड रहा है। महाराष्ट्र में 522 नए कोरोना पॉजिटिव आए और यहाँ पर संख्या 8,590 पहुंच गई है। गुजरात में 247 कोरोना पॉजिटिव आया, यहाँ 3,548 हो गई है। महाराष्ट्र में 27 लोगों की मौत हुई, गुजरात में 11 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के आंकड़े अभी आए नहीं है। और राजस्थान में 77 नए मामले आए, यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,262 पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 75 नए मामले आए और यहाँ 2,165 कोरोना पॉजिटिव हो गए। यहाँ 7 लोगों की मौत हुई। इस तरह से यहाँ मरने वालों की संख्या 110 हो गई। उत्तर प्रदेश में 113 कोरोना पॉजिटिव आए, तमिलनाडु में 52, आंध्र प्रदेश में 80 और तेलंगाना में 2, बंगाल में 38 और बंगाल में अब संख्या 649 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 23, यहाँ 546 कोरोना पॉजिटिव अब तक हो चुके हैं। कर्नाटक में 9, केरल में 13, बिहार में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज पाए गए और यहाँ संख्या 345 हो गई है। पंजाब में 8, हरियाणा में 5, उड़ीसा में 8, झारखंड में आज करीब 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यहाँ संख्या 103 पहुंच गई। चंडीगढ़ में 9 और केस पाए गए। चंडीगढ़ में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 45 है और इस तरह से कुल मिलाकर के अपने देश में 29,255 कोरोना पॉजिटिव केसेज हो चुके हैं और इनमें से जो एक्टिव केसेज हैं वो है 21,188, क्योंकि 7,129 लोग रिकवर कर चुके हैं। मरने वालों की कुल संख्या 938 पहुंच गई। तो ये हुई देश की बात। और अब देखते हैं दुनिया में क्या हुआ। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव कुल मिलाकर के 3 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। 30,25,726। आज अब तक नए केसेज 32,464 आए हैं। अभी इसमें फ्रांस का अपडेट नहीं है, यूके का नहीं है, टर्की का नहीं है और अमेरिका में अभी दिन शुरू हुआ है। तो मरने वालों की संख्या 2,09,001 पहुंच गई है। आज मतलब आज के तारीख में 2,086 लोगों की मौत दुनिया भर में हुई है। अमेरिका में अब तक 6,692 मामले आ चुके हैं और 596 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 56,009 पहुंच गई है और कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 9,93,352 पहुंच गई है। और जिस तरह से ट्रेंड रहा है उससे ये लग रहा है कि आज अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। स्पेन में 2,743 नए मामले आए और 331 लोगों की मौत हुई। इटली में 1,739 नए मामले आए और 333 लोगों की मौत हुई। फ्रांस के आंकड़े आए नहीं है। जर्मनी में 372 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और 9 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के आंकड़े भी नहीं आए हैं और टर्की के भी अब तक हमारे पास नहीं आ पाए। ईरान में 991 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और 96 लोगों की मौत हुई है।
ईरान में अब बहुत स्लो हो गया है। रूस में 6,198 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 87,147 हो गई है। ये एक नया हॉट स्पॉट कहें या आप इससे कहें कि एपिसेंटर नया क्रिएट हो रहा है, वो है रूस दुनिया में। और इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये जिस तरह से यहाँ तेजी से संख्या बढ़ रही है। चाइना में 3 नए मामले आए, ब्राजील में 469 नए मामले आए और यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 63,328 पहुंच गई। तो ये रही दुनिया की बात। और देख लेते हैं अपने आस पड़ोस में एशिया में क्या स्थिति रही। तो एशिया, सऊदी अरबिया में आज 1,289 कोरोना के पॉजिटिव केसेज आए और यहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18,811 पहुंच गई। 5 लोगों की मौत हुई। इस तरह से सऊदी अरबिया में अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में 581 नए मामले आए और 11 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,909 पहुंच गई है। साउथ कोरिया में आज 10 नए मामले आए। यूएई का अपडेट अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। बांग्लादेश में 497 नए मामले आए और यहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5,913 पहुंच गई। इसके अलावा अफगानिस्तान में 172 नए मामले आए और कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,703 हो गई है। अफगानिस्तान में आज 7 लोगों की मौत भी हुई और यहां मरने वालों की संख्या 57 पहुंच गई है, 57। श्रीलंका में 61 नए मामले आए, यहाँ कुल मामलों की संख्या 584 है। यहाँ अब तक 7 लोगों की मौत हुई है कुल मिलाकर के। म्यांमार में 146, कोई नया मामला आज नहीं आया। नेपाल में 52, यहाँ भी कोई नया मामला नहीं आया। और भूटान में 7, यहाँ भी कोई नया मामला अब तक नहीं आया। तो ये हुआ कोरोना पॉजिटिव का अपडेट, कोरोना अपडेट। अब बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। और सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप कुछ भी बोल रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह के बयान दे दिए थे कि जो डिटर्जेंट वगैरह पी लेने से कोरोना का वायरस मर जाता है या जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने से कोरोना का वायरस, लेटेस्ट उनका कंट्रोवर्शियल बयान था वो ये था। तो उसके बाद व्हाइट हाउस का जो मैनेजमेंट है, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने तय किया जो आज की शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। और वहां के प्रेस सेक्रेटरी केले मैकननी ने कहा है कि इस सप्ताह के आखिर तक नया शेड्यूल हम और नए फॉर्मेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। तो पहला जो जिस तरह से बोलते रहते थे ट्रंप, कुछ भी मन में आता था वो बोल देते थे, उसके चलते अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल रोका गया है। तो एक ये बात हुई। और दूसरी बात, जो 3 आंकड़े हैं देश को लेकर के जिन पर मैं 3 आंकड़ों पर बात करना चाह रहा हूं। एक आंकड़ा ये है कि जो परसेंटेज टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे जो जितने परसेंट हमने टेस्ट किया है पॉपुलेशन में, कितनी परसेंट पॉपुलेशन का कोरोना का टेस्टिंग हुई है, उसमें हम दुनिया में 141वें नंबर पर हैं। मतलब 140 देश हमसे आगे हैं टेस्टिंग परसेंटेज के मामले में, सॉरी। और ये टेस्टिंग परसेंटेज है, मतलब पहला आंकड़ा कि हम 141वें नंबर पर हैं, 140 देश हमसे आगे हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो टेस्टिंग परसेंटेज है वो है 0.0482, 0.0482। यहां तक कि रवांडा और युगांडा जैसे देश का भी
ये जो टेस्टिंग परसेंटेज है आबादी का वो हमसे ज्यादा है। और तीसरा आंकड़ा है कि हम जितना टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट में जो पॉजिटिव का परसेंटेज है वो 4.26 है, और ये परसेंटेज जहां पहले था वहां पर स्थिर है। इस परसेंटेज में कोई घटाव बढ़ाव नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। में अगर देखें तो बाकी जगहों के जो परसेंटेज हैं ये पॉजिटिव पाए जाने के परसेंटेज वो बहुत ज्यादा है। जैसे अमेरिका में 5.62% है, स्पेन में 10.40% है, इटली में 13.39% है, फ्रांस में 13.35% है। इन सब देशों में ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये परसेंटेज कई देशों में कम है। जैसे रशिया में ये परसेंटेज 2.61% है, और साउथ कोरिया में 1.83% है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में जैसे ये जो बात कही जा रही है, अभी भी कहा जा रहा है कि जो हमारा कुल टेस्ट में पॉजिटिव परसेंटेज है वो परसेंटेज स्थिर है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें कहां पर घपला है जो दिखाई देता है, वो घपला ये है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट्स आई थी वो रैपिड टेस्टिंग किट्स खराब निकली, और वो काफी बड़ी संख्या में थी और सारे राज्यों में भेजी गई थी। उनका एक हद तक इस्तेमाल भी हो गया था, तो वो जो इस्तेमाल हुआ है उनके रिजल्ट्स गड़बड़ रहे हैं। उसको अगर हम एडजस्ट करेंगे तो शायद ये आंकड़े बदल जाएंगे। इन आंकड़ों के लोअर एंड पे रहने का एक बड़ी वजह यह है कि हमने बोगस टेस्टिंग किट्स इस्तेमाल की। तो और उसको लेकर के एक घोटाला टाइप चीज भी सामने आई है, जिस पर मैंने एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देखिएगा कि महामारी से महामुनाफा। और ये चीज मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जो चाइना से रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाई जानी थी, और जो 5 लाख का ऑर्डर आईसीएमआर ने दिया था और 20 लाख और आनी थी, उसके लिए ये आई जो कंपनी है, ये रैपिड टेस्टिंग किट्स वॉन्फो से ली गई, और ये 245 रुपए की लैंडिंग कॉस्ट इनकी हिंदुस्तान में पड़ी। मतलब चाइना से हिंदुस्तान आ गए, उसकी कुल मिला के जो कॉस्ट रही वो 245 रुपए रही। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि इसको जो इंपोर्टर थी, जो कंपनी इंपोर्टर कंपनी थी, मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो थी, मैट्रिक्स लैब्स, ये इसकी इंपोर्टर कंपनी थी। इसने इसको कॉस्ट पड़ी 245 रुपए। अब इसने जो है एक जो सप्लायर कंपनी है रेयर मेटाबॉलिक्स, इस मैट्रिक्स ने 245 जिसकी कॉस्ट पड़ी उसे 400 रुपए में रेयर मेटाबॉलिक्स को दिया। और रेयर मेटाबॉलिक्स ने जो अंडरस्टैंडिंग और जो एक ट्रेड का जो एक समझौता है आईसीएमआर से किया, वो आईसीएमआर को 600 रुपए में दे रही। तो 245 की चीज सरकार को 600 रुपए में पड़ रही है। अब ये मामला कैसे सामने आया? ये मामला इस तरह सामने आया कि मैट्रिक्स जैसे जो चीन में होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि चीन की कंपनियां ये कहती हैं कि आप माल तब उठाओगे जब आप पूरा पेमेंट करो। और ये वनफोर्ड कंपनी जो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी वही कंपनी है, वॉनफो, ये वही कंपनी है जिससे हमने आपको बताया था ब्रिटेन में घटिया इस्तेमाल रैपिड टेस्ट किट्स भेजी गई। इस कंपनी ने ही भेजी थी, और इस कंपनी ने बाद में जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। यही चीज अपने यहां भी हुई। अब हुआ क्या कि चूंकि
वॉनफो जो है ये एडवांस में पैसा लेती है, तो मैट्रिक्स को एडवांस में पैसा देना था। इन्होंने ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो लिखा पढ़त हुई थी रेयर मेटाबॉलिक्स के साथ मैट्रिक्स की, उसमें यह तय हुआ था कि जैसे ही कंसाइनमेंट इंडिया लैंड करेगा और उसका पूरा पेमेंट जो रेयर मेटाबॉलिक्स है वो मैट्रिक्स को कर देगी और उसके बाद माल उठेगा। तो पहली जो खेप आई 2,76,000 की, उसका तो पूरा पेमेंट कर दिया गया, इसने कर दिया और माल ले लिया और आईसीएमआर को पहुंचा दिया, आईसीएमआर ने पेमेंट कर दिया। अब जो अगली किस्त थी 2.24 लाख की जो आ रही है, उसको लेकर के ये जो रेयर मेटाबॉलिक्स है इसने कहा कि साहब हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाएंगे। उसने कहा देखो ये तो अपनी लिखा पढ़त थी, और इसने इसलिए कहा कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आईसीएमआर हमें नहीं कर रहा। आईसीएमआर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इनको बोगस पाया गया, इसके चलते इस पर रोक लगा दी थी आईसीएमआर ने खुद, इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा था। तो वो जो मैट्रिक्स थी, इन दोनों में विवाद हो गया इस इशू को लेकर के, और ये विवाद पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट जब पहुंचा तो वहां सारी चीजें खुल करके सामने आ गई, और हाई कोर्ट ने एक तो जो इनके पेमेंट का मामला था उस मसले पे जो भी फैसला दिया उससे बहुत हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि उसने ये कॉग्निजेंस लिया कि 600 रुपए में कैसे दे रहे हो भाई, और आगे जब भी कोई सौदा होगा, जो भी सप्लाई होगी वो 600 में नहीं होगी, वो रेयर मेटाबॉलिक्स 400 रुपए में करेगी, ऐसा कोर्ट ने तय कर दिया है। लेकिन अगर आप 400 रुपए भी देखें तो 245 रुपए से 400 रुपए, मतलब 155 रुपए ज्यादा, वो 61% हुआ। जो कॉस्ट आ रही है उसमें 61% का मार्जिन है, और वो 61% दो कंपनियों में जो भी उनका रेशियो रहेगा उसमें बटेगा। सवाल ये उठता है कि जो हमने उस वीडियो में उठाया, आप उस वीडियो को देखना, और मैं यहाँ पर बस ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों में जब देश में पूरी राष्ट्रभक्ति का माहौल चल रहा है, वो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, बहुत सारे आईटी सेल सक्रिय हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय हैं जो अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं और तमाम तरह के देशभक्त के नैरेटिव खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इतना मुनाफा कमाना महामारी से, ये देशभक्ति है क्या? क्या इन पर इनसे इस बारे में सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या आईसीएमआर से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इन कंपनियों के चलाने वाले जो लोग हैं उनका केंद्र सरकार में बैठे लोगों से क्या संबंध है, या वहां सत्ता में रह रही पार्टी से इनका क्या संबंध है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमने पूछा है उस वीडियो में, वो सवाल ये है कि ये बंद दरवाजे के पीछे रेट कैसे तय हो सकते हैं? रेट बिल्कुल पारदर्शी तरीके से तय होने चाहिए, और उसका तरीका अपने देश में है कि आप टेंडर फ्लोट करिए, और टेंडर आप सुबह फ्लोट करिए, शाम को खोल लीजिए। इस समय तो और कोई काम है नहीं आपके पास, तो लेकिन वो नहीं किया गया है। ये निगोशिएटेड रेट्स है, और निगोशिएटेड रेट्स आप सोचिए आईसीएमआर 600 रुपए क्यों दे रही है? कोई तो वजह होगी। आप वो वीडियो देखिए और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जो बात कर रहे थे, जो बात मैंने पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट है कि क्या बिहार और झारखंड अगले हॉट स्पॉट होने वाले हैं? क्या कोरोना के एपिसेंटर बनने वाले हैं? और इवन उसमें आप बंगाल को भी जोड़ लीजिए, और उत्तर प्रदेश भी एक हद तक है। अभी उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं हुआ है कि वहां सारी चीजें, मैंने सुबह आपको जो आंकड़े बताए थे उससे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तैयारी क्या है और बिहार में क्या तैयारी है। ये मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से झारखंड में मामले आए हैं, और रांची में ही 77 मामले हो गए हैं, झारखंड में कुल 103 मामले अब तक पाए जा चुके हैं, बिहार में भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं मामले, और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है क्या है, हम सुबह उसकी बात कर चुके हैं। टेस्टिंग की स्थिति दोनों राज्यों में यह है कि बिहार में अब तक 18,369 टेस्ट किए गए, जो वहां की आबादी का सिर्फ 0.017% है। 11 करोड़ की आबादी है बिहार की,
झारखंड में अब तक 7,806 टेस्ट किए गए हैं और ये आबादी के परसेंटेज में अगर देखें तो 0.02% है। और इसे अगर हम देश के एवरेज से देखें तो देश के एवरेज से भी ये काफी कम है। देश का एवरेज भी कम है, वो है 0.0482%, 0.0482%। लेकिन ये तो 0.017 मतलब 0.2% और 0.2% यहां भी है। तो जो देश का एवरेज है उससे भी आधा है ये। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इन दोनों राज्यों में, और बिहार, पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का मामला शहरों में चल पाना तो बहुत मुश्किल है। इवन गांवों में भी ये बात थोड़ा मुश्किल है, और वही वो एक वजह है कि वहां पर मामले ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बिहार में ज्यादा केसेस निकल के आएंगे। ऐसा नहीं कि इस समय वहां केसेस नहीं होंगे, वहां केसेस होंगे, लेकिन अभी तक जो हमारा स्वास्थ्य का प्रशासन है वो उन तक पहुंच नहीं पाया है। मौतें भी हो रही होंगी लेकिन वो सामान्य मौतों में जा रही होंगी, या जिस तरह से होता है किसी दूसरी बीमारी की तरह गिन ली जा रही होंगी। झारखंड में भी मामला कुछ इसी तरह का है। झारखंड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। और आज एक खबर यह हुई थी कि रांची में सीआरपी को डिप्लॉय करने की केंद्र सरकार की योजना है। बाबूलाल मरांडी ने कुछ इस तरह के ट्वीट किए थे इसका स्वागत करते हुए। तो उससे ये लग रहा है कि जैसे रांची को कंट्रोल करने की जरूरत है और यहाँ की पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो मामला सिर्फ हिंदपीढ़ी तक सीमित था, आज वो पूरे रांची में हर कोने में पहुंच गया। हर कोने में लोग पहुंच गए हैं। कांके में, पिस्का मोड़ पर, कटरू में, हरमू में, फिरालाल पर, स्टेशन रोड पर, हर जगह। तो हर कोना रांची का, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं हम लोग जो सोचते थे अभी कि भाई सिर्फ हिंद पीढ़ी तक सीमित है। अब वो हिंद पीढ़ी तक सीमित नहीं है, अब वो रांची में हर जगह लगभग है। तो इसलिए झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी स्थिति उस तरह की है। इसलिए ये लगता है कि ये राज्य अब नए एपिसेंटर्स की तरह उभर सकते हैं। ना उभरे तो बहुत अच्छी बात है। डेटा है कि पिछले 10 दिनों में 18 तारीख से, आज हम लोग 27 तारीख में, 18 तारीख से अब तक देश में 14,865 नए मामले 14,865 नए मामले आए हैं 18 तारीख के बाद। और 18 तारीख से पहले, मतलब जो 30 जनवरी को जो पहला मामला केरल में आया था, तब से लेकर के 17 अप्रैल तक 14,354 मामले आए। इससे एक अंदाजा, ये जो आप कह रहे हैं 10 दिन में डबल होता है और ये सब होता है, किसी भी दिन चीजें बदल सकती हैं जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें। लेकिन ये आंकड़ा जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और पिछले 10 दिनों में ऑन एवरेज रोजाना करीब 1500 नए मरीज, नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। ये पहले इतना नहीं था। अगर ये संख्या और ये बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में आप देखेंगे तो कम दिखाई देगा, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक भी इशारा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। एक तरफ सरकार कहती है, जो बातें होती हैं उनमें, जो पब्लिक से बात होती है, जो सार्वजनिक होती है, उनमें कुछ और बात होती है। जो बात अंदर खाते रहती है, जो मीटिंग्स में होती है, उसमें कुछ और बात होती है। राज्य सरकारों को दबाव बनाने के लिए कुछ और आंकड़े दिखा दिए जाते हैं। ये सारी चीजें गड़बड़ हैं। एक रूपता होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, और आंकड़ों में पारदर्शिता और ईमानदारी बरती जानी चाहिए। और कोरोना से निपटने के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत पारदर्शी होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।